हरि ओम। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और आपका स्वागत है कोमल पहाड़ी एंड गुजराती ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैंने पीला पीला पहना है ना, आपको लग रहा होगा। तो आज है बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी त्योहार की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन पीला कपड़ा पहनते हैं। तो मैंने पीला टॉप पहना है और पीला दुपट्टा मेरे पास था, तो मैंने कहा मैं पहन लूँ। पहले से हमारी ईजा आमा लोग है ना, पीली रुमाल बांध देते थे हमारे गले में बसंत पंचमी के दिन। तो हमारे कुमाऊं उत्तराखंड में पंचमी का त्यौहार कैसे मनाते हैं, तो मैं आपके साथ थोड़ी शेयर करती हूँ बात। तो बसंत पंचमी के दिन है ना, हमारे उत्तराखंड में जौ चढ़ाते हैं। जौ होते हैं हरे जौ, सूखे वाले नहीं, हरे जौ। कुछ मेरे गुजरात के भाई बहन भी देख रहे हैं मुझे, तो शायद वो लोग ये त्यौहार ऐसा नहीं मनाते हैं, मेरे को लगता है मैंने कभी देखा नहीं था, तो मैं उनको भी बताना चाह रही हूँ। तो जौ होते हैं ना, तो जौ मतलब अच्छे साफ जगह में बोए जाते हैं। तो अभी उनको वहाँ से उपाड़ के बोलते, मतलब उखाड़ के लाते हैं। और दादी लोग एक थाली में, या वो हमारे यहाँ एक पत्ता होता है तिमला, जिसको अंजीर भी बोलते हैं, तो उसमें रखते हैं नहा धो के। तो पहले पंडित जी आते हैं और उसमें मंत्र करते हैं, उसको पत्ते से, मतलब वो पंडित जी के आने से ही वो मंदिर में जाता है। फूल और सरसों का फूल भी रखती थी मेरी दादी, मेरी ईजा। तो हम लोग मंदिर में जाते थे, सारे गांव के बच्चे। तो वहाँ भगवान जी को चढ़ाते थे मंदिर, हमारे यहाँ थान भी बोलते हैं मंदिर को। तो गांव के सारे मंदिर में हम बच्चे लोग घूमते थे। हमको पीला टीका लगाती थी हमारी ईजा आमा, और मंदिर को तैयार करते थे, हमारी थाली सजाते थे फूलों से और जौ से। भेंट उसमें रखते थे, जो दक्षिणा हम देते पैसा, जितना जिसका सहूलियत हो। तो हम लोग मंदिर में जाते, खूब घंटी बजाते थे उधर, पहले भगवान को प्रार्थना करते। हम तब पढ़ाई करते थे, तो बहुत मज़ा आता था सारे दोस्तों के साथ। मुझे बहुत याद आ रही है अपने दोस्तों की। तो हम वहाँ जाते थे, फिर हम घर आते थे ना, तो हमको पूछते थे ऐसे हमारे सर में। तो हम 2 चुट्टियाँ ऐसे बनाते थे ना यहाँ पे रेबन से, तो हमारी मम्मी उसमें खोज देती थी, मतलब ईजा, हम मम्मी को ईजा बोलते हैं। तो अभी भी हमको, और नहीं तो वो रेबन में ऐसे बांध देती थी। तो दिन भर रहता था हमारा वो जौ सर में। तो पूछते थे, कुछ बोलते भी थे, सियों जैसा तराना जाए, मैं भूल गई हूँ अभी, वो कुछ बोलते थे। और धरती बराबर चौड़ा हो जाए, ऐसा कुछ मंत्र भी बोलते थे साथ में। तो बहुत मज़ा। और उस दिन एक खास काम भी होता है, और घर को भी पूजते हैं। जो हमारा मेन गेट होता है, उसमें भी गाय के गोबर से है ना, उसको लगाते हैं वहाँ। घर को भी पूजते हैं, बच्चों को। और गाँव में जो छोटे छोटे नए नए बच्चों ने जन्म लिया होता है ना, तो उनके घर में वो त्यौहार को भेजते थे पैसा, जौ, पूरी, पकौड़ी, बड़ा जो भी बनाते थे। तो बोलते थे त्यौहार दे के आओ उनके घर में, उनका बच्चा हुआ है। तो इस तरह हमारे उत्तराखंड कुमाऊं में इस त्यौहार को मनाते हैं। और पीला रुमाल, पीला साड़ी अभी तो पहनने लगे, पहले उतना नहीं था। रुमाल और दुपट्टा ऐसा ही कपड़े किसी के पास होते थे, उसमें पीले नहीं होते थे। तो उस समय, और आज घर में बहुत सारे मीठे पकवान पकते हैं, पूरी, खीर, बड़ा, पकौड़ी, बहुत बहुत सारे आइटम बनाती, व्यंजन बनाते थे हमारी ईजा आमा लोग। और हम इस त्योहार को बहुत उत्साह से मनाते थे। तो छोटे छोटे फूल भी खिलने लग जाते, जैसे आड़ू के, इनके साथ खिलने लग जाते हैं आजकल। और ठंडी होती थी, सुबह सुबह हमको भगा देते थे वो लोग, जाओ मंदिर में ये करके लाओ, वो करके लाओ। तो 10 बजे तक तो काम खत्म सब। और आज भजन भी गाते हैं। और सरस्वती माँ का दिन है, सरस्वती माँ का जन्मदिन मनाते हैं बसंती पंचमी के दिन। हमारे गांव में शुभ माना जाता है इस दिन को। आज लगन सुनाते हैं, जिनकी शादियाँ तय हुई होती हैं, लगन सुनाने वाले आते हैं, उनको बहू जो ढूंढ लेते हैं, तो उनको बहू को त्योहार देते हैं। उत्तराखंड कुमाऊं की बात कर रही हूँ मैं। और आज के दिन सगाई बहुत होती, शादियाँ भी होती होंगी, सगाई भी होती है। तो इस तरह हमारे उत्तराखंड में त्यौहार को मनाते हैं। और सरस्वती माँ का जो जन्म दिवस मनाते हैं, आज के दिन ही मनाते हैं। सरस्वती माँ को शारदा माँ भी बोलते हैं। ये ज्ञान की देवी है, बुद्धि, ज्ञान, शिक्षा, इनसे ही धन आता है। और ये मेरे को थोड़ी सी कहानी इसकी पता है, ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ी मैं आपको बता देती हूँ इसकी कहानी। तो जब विष्णु जी ने बोला था ब्रह्मा जी को पूरा संसार की रचना करने के लिए, तो उन्होंने विष्णु जी की बात सुनी और उनके कहने पे चले वो ब्रह्मा जी। तो उन्होंने रचना तो करी, लेकिन उनको ऐसा लगा कि सुना सुना हो गया संसार। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ थोड़ी। तो सुना सुना हो गया, उनको लगा कि कहीं आवाज़ नहीं है, संगीत नहीं, मतलब कुछ नहीं। तो उन्होंने कमंडल से कुछ जल छिड़का धरती पे। तो वहाँ से एक शक्ति का निर्माण हुआ। शारदा, सरस्वती माँ, शारदा माँ बोलते हैं। तो वो उत्पन्न हुई, और उनके हाथ में बीड़ा था, सफ़ेद साड़ी थी, एक हाथ में पुस्तक था, माला थी 4 भुजाओं वाली। तो वो जब माने उठे, तब खल खल की, कल कल की आवाज़ झरने, जब पानी बहता है तो उसमें से आवाज़ आने लगी, चिड़िया चहकने लग गए। जानवर में, मनुष्य तो सबसे ऊपर माना जाता है। तो समय, आवाज़, संगीत, जो उनकी वीणा है, उससे संगीत का ज्ञान हमें मिला। तो इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं, सरस्वती माँ को, दिल से। और विद्या
जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारी किताब में पैर लग जाता है तो हम माफ़ी मांगते हैं उससे, किताब से माफ़ी मांगते हैं कि पैर लगे, तो भगवान उसको हम देवी मानते हैं, ज्ञान की देवी बोला जाता है। तो आज के दिन हमारे उत्तराखंड में एक खास ये भी होता है, जब जो छोटी बच्चियां होती हैं ना उनका जो नाक छेदते हैं, कान छेदते हैं, देखो आज इतने बड़े पहने हैं मैंने आपको दिखाने के लिए। तो उसी पंचमी त्योहार के दिन हमारी जाने हमारे कान छिदवाए थे, नाक छिदवाए थे। तो वो सुई धागा से कोई गाँव में दादी होती थी मतलब जिसने हमारा क्षेत्र में, वो अम्मा लगती है हमारी, हम दादी को अम्मा बोलते हैं पहाड़ी भाषा में। तो कान तो छेद दिए थे, जब नाक छेदने की बारी ने मुझे बहुत दर्द हो गया, तो उन्होंने इतना इतना गुड़ का मेरे अंदर फंसा दिया, बोला इसको जोर से पीस दे। तो उन्होंने सुई से तब धागा उसमें धागे से वो गांठ मार दी, तो ऐसे हमारे कान छिदे। तो आज के दिन वो नाक कान भी छिदाते हैं हमारे यहाँ पंचमी के दिन। और जब गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था, उसमें पहली वंदना सरस्वती माँ की लिखी थी। तो सरस्वती माँ ज्ञान की देवी बोलते हैं, तो ज्ञान तो उनसे आता है, विद्या की देवी जो है। तो दोस्तों यही हमारे उत्तराखंड में मनाते हैं। आपके यहाँ कैसे कैसे मनाते हैं पंचमी के त्यौहार को, इसकी बहुत बड़ी कहानी है। तो मैं जब हम स्कूल जाते थे ना, तो हमारे स्कूल में भी सरस्वती माँ की एक फ़ोटो रखी थी, तो मैं रोज़ वहाँ जाके है ना चंदन करती थी। देखो मैंने पीला चंदन किया है। तो स्कूल में जाके मैं दिया जलाती थी और चंदन लगाती थी सब लड़कियों को। तो एक सर थे वो होम साइंस के मेरे, वो बहुत अच्छा मानते थे मेरे को। तो बोलते थे सुबह आके पहला काम स्कूल में तेरा यही रहेगा कि तू है ना दिया करेगी और चंदन लगाएगी और पूजा करेगी वहाँ पे। तो मैं करती थी। मैंने 9th 10th 11 12 4 साल किया मैंने। और वो बिष्ट थे, वो भी सर जो थे बिष्ट थे होम साइंस के। तो मेरे दोस्तों को तो पता होगा, जो मेरे साथ थे उनको तो पता है। और मैं सुबह जाके वहाँ पहले स्कूल में एक रूम था जहाँ टीचर लोग बैठते थे, और उसमें कभी कभी पढ़ाई भी करते थे हम उस क्लास में। तो वहाँ फ़ोटो रखी थी, तो सुबह सुबह मैं जलाती थी वहाँ पे दिया, मुझे अभी भी याद है। तो सरस्वती माँ की फ़ोटो। और कॉलेज में जाके पहले ही बाहर से जैसे अंदर एंट्री करोगे स्कूल के अंदर कॉलेज के, तो सरस्वती माँ की फ़ोटो होती है, तो उनको हर जगह रखते हैं, सरस्वती माँ की पूजा करते हैं दोस्तों। तो एक 2 लाइन गाती हूँ जो मेरे को थोड़ी सा याद। दे बीणा बरदान जननी तू जागे देश हमारा, माँ जागे देश हमारा, उज्ज्वलमय कर दे, उज्ज्वलमय कर दे, दे बीणा बरदान जननी तू जागे देश हमारा, माँ जागे देश हमारा। ये अभी ज़्यादा था, मैं भूल गई इन लाइनों को। तो स्कूल के टाइम पे हम गाते थे, जब 15 अगस्त था तब भी हम ये लाइनें गाते थे। एक इसको मेरे को पहले याद बहुत था, लंबा है थोड़ी, तभी मेरे को 2 लाइन याद आई, मैंने ये आगे पीछे ऐसे गा दिए। तो दोस्तों पंचमी त्योहार ऐसे मनाते हैं, और आप भी मनाइए, जौ चढ़ाइए, कुमाऊँ के हो, कुमाऊँ में शायद ये सब मनाते। कुमाऊँ के लोगों को तो पता ही है जो बाहर रहते हैं। मैं तो जॉइंट फैमिली में रहती, तो जो यहाँ नहीं होते तो मेरे घर पे ही वहाँ मनाते हैं। तो हम यहाँ देवी की पूजा कर लेते हैं, सरस्वती माँ की पूजा करते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं। आपको भी खुश रखिए, हमको भी खुश रखिए, स्वस्थ रखिए सबको, और सबका ज्ञान बुद्धि बढ़े, तरक्की करें सब लोग और खुशहाल रहें, यही हमारी कामना है आप लोगों के लिए। और यही प्रार्थना कर सकते हैं हम, और हमारे हाथ में कुछ होता नहीं, हम भी इंसान ही हैं। तो माँ जो है सबकी रक्षा करे। तो दोस्तों यही है जो आपके साथ थोड़ी मैं बात करना चाहती थी बसंत पंचमी के बारे में। तो इसलिए मैंने पीला पीला पहना है, देखो अच्छा लग रहा है ना? अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? मेरे दोस्त लोग बताओ रे जल्दी। तो अच्छी लग रही, आप भी पीला पीला पहनो, साड़ी पहनो, सूट पहनो। पहनने से तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सोच अच्छी रखनी चाहिए, हमेशा सोच अच्छी होनी चाहिए हर किसी के लिए, है ना? क्या रखा है, ज़िंदगी 2 दिन की है, सब चले जाएंगे एक दिन छोड़ के। तो अभी मेरे को इतना ही याद है, इतना ही आता है। तो आगे अगर मेरे को भजन आएगा मैं आपको सुनाऊंगी। भजन मेरे को एक आता था शारदा माँ के, तुम बैठो हम चले जाएं शारदा माँ, ऐसा कभी मैं भूल गई हूँ, थोड़ी याद करती हूँ उसको। આજે વસંત પંચમીના દિવસે શુભ કાર્ય વગર મુહૂર્તે જોયા વગર થાય છે. લગ્ન પણ થાય છે, હાથ મુહૂર્ત થાય છે, અરે લગ્ન થાય છે, ઘરનો વાસ્તુ પણ થાય છે. સરસ્વતી માતા આપણી દેવી છે. સરસ્વતી માતા આપણને સારી વાણી આપે છે, સારી વાણી આપે છે, જ્ઞાન આપે છે. અને સરસ્વતી આપણા જીભ પર હોય છે જ. એટલે સરસ્વતી આપણને જ્ઞાન પણ આપે છે. तो आंटी
गुजराती में बोल रही है कि सरस्वती माँ के जो बसंत पंचमी होती है उस दिन बहुत शुभ दिन होता है। तो आंटी एक भजन आपको गुजराती में सुना रही है, तो आप सुनिए, इंजॉय कीजिए, और गुजराती लोगों को तो समझ में आएगा। हाँ। बोलिए आंटी। सरस्वती ने समरो गणपत लागो पाई मारा वाला। सरस्वती ने समरो गणपत लागो पाई मारा वाला। रामे ते बीडला फेरव्या भरी सबानी माई मारा वाला। रामे ते बीडला फेरव्या भरी सबानी माई मारा वाला। हनुमाने बीडला झड़प्या शोधवा सीता मात मारा वाला। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है और आंटी एक भजन मतलब 4 लाइन से वो भी गा रही है। अखंड धुन सोमनाथ माला गिरे मन के मारी भवनी भावना बागी रे मारी भवनी भावना बागी। अखंड धुन सोमनाथ माला गिरे अरे मंदिर माँ राम जी ने मूर्ति। अरे मंदिर माँ राम जी ने मूर्ति। साथे सीता जी बिराजे रे साथे सीता जी बिराजे। अखंड धुन सोमनाथ माला गिरे के मारी भवनी भावना बागी रे मारी भवनी भावना बागी। अखंड धुन सोमनाथ माला गिरे। देखो आंटी ने और मैंने पीला पीला पहना दुपट्टा, अच्छा लग रहा है ना। तो बसंत पंचमी है तो हमने बोला पीला पीला बन जाते हैं, येलो येलो। तो आंटी क्या बोलना चाहती हो? वसंत पंचमी की आपको बधाई हो, शुभकामना हो। आपनो सारो दिवस जाए। परिवार में ज्ञान बुद्धि भगवान आपे, सरस्वती माँ आपे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों एक श्लोक बोलते हैं। देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुंदर रूप है माँ का माँ बैठी आसन लगाए। सुंदर रूप है माँ का माँ बैठी आसन लगाए। माँ है हंस सवारी ओ माँ मेरी हंस सवारी। सरस्वती का रूप धरा है माँ बैठी आसन लगाए। सरस्वती का रूप धरा है माँ बैठी आसन लगाए। सुंदर रूप है माँ का माँ बैठी आसन लगाए। हो साथी तुम्ही सहारे कोई न अपना सिवा तुम्हारे। जय सरस्वती माँ। सबकी बुद्धि, सबको ज्ञान देना, सबकी बुद्धि अच्छी हो, सद्बुद्धि हो सबको। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।